दोस्तों, क्या तुर्की के एर्दोगन ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं? जी हाँ दोस्तों, दरअसल 5 साल से चला आ रहा था एक ट्रेडिशन। वो था जब भी यूएनजीए की बैठक होगी, एर्दोगन साहब आते थे और कश्मीर राग गाया करते थे। लेकिन इस साल खामोशी, कश्मीर पर लंबी खामोशी। किसी ने कोई चर्चा नहीं की, एर्दोगन साहब ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। दोस्तों, 5 साल से चला आ रहा ट्रेडिशन आखिरकार एर्दोगन साहब ने क्यों छोड़ा, क्यों बदला, क्यों कश्मीर राग इस बार नहीं गाए? दोस्तों, इसके पीछे कारण है, भारत ने तुर्की को स्कूल किया है, एक तरीके से समझा दिया है कि अगर वो कश्मीर राग गाएंगे तो बड़ा महंगा सौदा पड़ने वाला है। इसके सिवा भारत ने तुर्की को कोई प्रलोभन भी दिया है। किस प्रलोभन की बात हो रही है, आइए जरा समझते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे वो एर्दोगन जो कि 2019 में कह रहे थे कि कश्मीरी पीपल के सेफ फ्यूचर के लिए अपने दोनों पड़ोसियों के साथ, पाकिस्तान और भारत, कश्मीर भारत का पड़ोसी, इस प्रकार की बात वो किया करते थे और कहते थे कि जस्टिस इक्विटी चाहिए वहां पे। आज जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को ब्लॉकेड में डाल दिया है भारत ने। 80 लाख लोग हैं जो कि कश्मीर में बाहर कदम तक नहीं रख पा रहे। इस प्रकार के बयान देने वाले एर्दोगन आखिरकार कैसे भारत के लिए, अगर आप देखें तो सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, कैसे ये कश्मीर राग गाना छोड़ रहे हैं? याद रखिएगा दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ा पावर प्ले होता है। तो क्या पावर प्ले हो रहा है तुर्की में, आइए जरा जानते हैं क्या इसके पीछे की कहानी है। भारत ने एक बड़ा प्रलोभन तुर्की को दिया भी है, क्या है वो, आइए दोस्तों जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, एक जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि आज ऑफर खत्म होने वाला है दोस्तों। आज आखिरी दिन है जब आपको अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स मिलेगा, कंप्लीट सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कॉपी चेक करके आपको मार्क्स सहित बताई जाएंगी। दोस्तों, ये कीमत इतनी आकर्षक है कि अगर आप मार्केट में जाएं तो आप देखेंगे कि इस कीमत पे तो केवल मेंस टेस्ट सीरीज मिलता है। यहाँ आपको हम सब कुछ दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों, पिछले साल 70 से अधिक सिलेक्शन हुआ था, तो आप निश्चिंत होकर हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके सिवा अगर आप 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए तो यह आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी 2025 का बैच नहीं आने वाला है। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन आपकी टाइमली हो जाएगी, एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, आंसर राइटिंग का कोर्स भी उपलब्ध है। और ये दोस्तों 25 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं। ये आकर्षक कीमत 24,999 है। इसके ऊपर से आपके लिए हम ईएमआई का भी ऑप्शन लाए हैं और काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 85858585 और इसके साथ आप जान सकते हैं। बाकी KC10 कोड यूज करेंगे तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा रहे हैं। दोस्तों, क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो इस बार एर्दोगन साहब ने कश्मीर का मेंशन किया ही नहीं है अपने एनुअल यूएनजीए समिट में। दोस्तों, ये ट्रेडिशन है जो कि वो 2019 से चलाए आ रहे थे। जब भी यूएनजीए की बैठक होती थी, दुनिया की सारी बात करते थे, साथ साथ कश्मीर राग भी गाया करते थे, जब से भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। दोस्तों, अगर आप देखें तो 2019 से एर्दोगन ने यूएनजीए प्लेटफॉर्म को इसी प्रकार से भारत के ऊपर ऊल जलूल कैसे भी आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया है। हमेशा कहते थे कि कश्मीर वैली में पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी गायब हो चुकी है, और जब जब वो रिमार्क देते थे, इंडिया जवाब भी देता था, कहता था कि आप हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में अनवारंटेड इंटरफेरेंस ना करें, आपके ये सारे के सारे जो आपके आरोप हैं पूर्ण रूप से गलत हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो सब कुछ बदल गया। इस बार उन्होंने पूरा का पूरा फोकस किया इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट पे। कहा कि देखिए जी, यूएन को भी क्रिटिसाइज किया, ये जो बॉडी है जहां मैं इस वक्त ये भाषण दे रहा हूं, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से पैलेस्टीनियन टेरिटरी दुनिया की लार्जेस्ट सिमेट्री बन चुकी है, कब्रिस्तान में बदल चुकी है। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही, लेकिन कश्मीर पे एक शब्द नहीं कहा है। तो जरूरी है जानना इंडिया ने कैसे तुर्की को लाइन में लाया है, कैसे स्कूल किया है, कैसे ज्ञान दिया है, कैसे डिसिप्लिन किया है, जरा देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत ने कश्मीर के जितने भी आसपास के दुखते हुए नस हैं सबको दबाया है। अलग अलग पेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो तुर्किश कंपनी को इंडिया के नेवल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, भारत ने कहा कि आप उस लायक नहीं है, उसका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हम वापस ले लेते। कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद क्या करते हैं, अगर आप तुर्की के आसपास देखें तो अलग अलग देश है जिसके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे ग्रीस है, यहाँ पे
साइप्रस है। तो अगर आप देखें तो इन सब के साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। यहाँ पे उन सभी के साथ भारत अलग अलग एक्सचेंज कर रहा है, जो कि तुर्की को एक बात कंटिन्यूअसली बता रहा है कि आपको तो हम घेर रहे हैं। थोड़े ही मेडिटेरियन सी में नीचे जाएंगे तो इसराइल भी है। इन सब के साथ भारत काफी रिश्ते मजबूत किया है। एक आईमैक कॉरिडोर भी आ रहा है जिसमें तुर्की को चुन के अलग रखा गया है। तुर्की कह रहा है मुझे भी ले लो आईमैक कॉरिडोर में। इतना ही नहीं तो मैं अपना अलग कॉरिडोर बनाऊंगा इराक के साथ। अब इराक के साथ तुम बनाओ कॉरिडोर, कौन देख रहा है उसको? वो भी जानता है कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, इराक पाकिस्तान के साथ कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर वायबल नहीं है। वो तो एक लाइबिलिटी है, एसेट बनना दूर की बात है, आना उसको भी भारत की ही शरण में है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो भारत ने तुर्की पे दबाव बनाया। इसके सिवा अगर आप तुर्की के ईस्ट में देखें तो अर्मीनिया है, अजरबैजान है। इन सब के भी ऊपर अगर आप देखें तो वहां वॉर चल रहा है। तो अर्मीनिया को इंडिया आर्म कर रहा है। अब अर्मीनिया दोस्तों अगर गिर जाता है तो तुर्की का एक ग्रेटर तुर्की ड्रीम है कि आस पास के भी जो तुर्किश रीजन्स हैं उन सब के साथ इंटीग्रेट करके एक यूरोपियन यूनियन जैसा एक कुछ प्रकार का यूनियन बनाया जाए। तो दोस्तों तुर्की के जो अर्डोगान है उनको तो खलीफा भी बनना था और ये सारे सपने भी थे, लेकिन भारत एक एक करके हर जगह दबाव बना रहा है। इसके सिवा पाकिस्तान, जिसके साथ इमरान खान जब तक थे अर्डोगान मिलके सपने देखते थे कि एक नया इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसके खलीफा अर्डोगान होंगे, कोई सऊदी अरेबिया नहीं, कोई ईरान नहीं, न्यू इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर के वही लीडर होंगे। एक इस्लामिक टेलीविजन बनाएंगे, चैनल बनाएंगे और अलग अलग सपने इमरान खान ने इनको दिखाए। लेकिन फिर पाकिस्तान में ही बदलाव आ गया। पाकिस्तान में आज अगर आप देखें तो भले कहने को एक डेमोक्रेटिक सरकार है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब कुछ पीछे से पाकिस्तान आर्मी चला रही है और ये खुद से चला नहीं रही। इसके पीछे जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है उसका पूरा आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। तो क्यों वो पाकिस्तान के लिए कश्मीर राग गाएं और बेकार में अपना भारत के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेट कर दें? क्योंकि ये पाकिस्तानी रिजीम अर्डोगान के साथ खास अलाइंड नहीं है। इसके सिवा दोस्तों जो आखिरी नेल है ना कॉफिन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्डोगान साहब का एक सपना है। सपना यह है कि उनको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना है। अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भाई तुम उस लायक हो नहीं, तुम्हें लेंगे नहीं। सालों से उनका जो ईयू मेंबरशिप है उसको पोस्टपोन करता जा रहा है। तो अब अर्डोगान साहब ने ईयू पे प्रेशर बनाने के लिए कहा कि हम तो ब्रिक्स ज्वाइन कर लेंगे। अब दोस्तों ब्रिक्स ऐसे ही तो ज्वाइन कर नहीं सकते। ब्रिक्स ज्वाइन करना है तो अभी पाकिस्तान ने भी कहा था हमको भी ब्रिक्स ज्वाइन करना है। रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को कहा कि भाई ब्रिक्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पे वोटिंग तो होगी नहीं। यहाँ पे जब सारे मेंबर्स कहेंगे हाँ आपको ले आना है ब्रिक्स में तभी आप आ सकते हैं, यानी इंडिया के पास इसमें क्लियरली एक वीटो पावर है, वो चाहे तो रोक सकता है। तो वो बात तो तुर्की के लिए भी लगती है। तो तुर्की को भी यदि ब्रिक्स ज्वाइन करना है या फिर यूरोपियन यूनियन को बस इतना सा मैसेज देना है कि देखो मेरी ब्रिक्स मेंबरशिप एक्सेप्ट हो गई है, तो उसके लिए तो भारत की मदद चाहिए। भारत को चाहिए कि वो तुर्की को बोले हाँ चलो तुम ज्वाइन कर लो। लेकिन भारत इतनी आसानी से तुर्की को आने तो देगा नहीं। जब तक वो कश्मीर राग गाएगा तब तक तो कभी भी नहीं। तो इसलिए तुर्की अपने घुटने टेकते हुए थोड़ा है ना, अगर आप देखें तो डिसिप्लिन हो रहा है, कह रहा है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल जाए तो बात बन जाए। और भारत ऐसे तो देने भी नहीं वाला। आप देख सकते हैं तुर्की के मिनिस्टर ने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमको आप ईयू का सदस्य बना लीजिए, हम ब्रिक्स नहीं जाएंगे। यानी पत्ते भी इसने खोल दिए कि ब्रिक्स केवल और केवल ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है यूरोपियन यूनियन के लिए। लेकिन ब्रिक्स की ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी तो अभी चलेगी ना जब भारत उसको आने देगा या मेंबरशिप भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से अर्डोगान के सुर कश्मीर को लेकर बदल गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिएगा 24,999 इसमें काफी EMI ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं बड़ी अफोर्डेबल तरीके से आप तक हम ये कोर्स पहुंचा रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप देखें तो भारत का सबसे, अगर आप देखें तो सस्ते कोर्सेज में से एक है, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी वाला सबसे सस्ता कोर्स यही है। पर दोस्तों ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से नीचे आपको लिंक मिल रहा है, क्लिक करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें आपको कंप्लीट GS का कोर्स, कंप्लीट CSAT का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। इसके सिवा आप 8585858585 पे कॉल कर सकते हैं, 5 बार 85, और इस पर आप संपर्क करके आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके लिए आखिरी बैच है 2025 का। इसके बाद बाकी बैचेस हमारे और आएंगे, 2026 का आएगा, 2027 का आएगा। आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन 2025 का आखिरी बैच है। बाकी अगर आपने एक बार UPSC CSE सब्सक्रिप्शन ले लिया तो UPSC CSE रिलेटेड जितना भी कंटेंट है अनअकैडमी का, फिर वो कोई भी बैच हो, पुराना हो, फ्यूचर का हो, आपके लिए सब अवेलेबल हो जाता है।
इसके सिवा दोस्तों मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं, क्योंकि इसके साथ आपके एग्जाम का जो सफर है बड़ा आसान हो जाएगा। इसका भी नीचे लिंक मिल रहा है, जरूर एनरोल कर लें। बाकी आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, जीएस पीडीएफ बुक्स हैं, आज का डाउट है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। 23 सितंबर से दोस्तों हमारे नए ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो इसका हिस्सा अवश्य बन जाए। बाकी अनअकैडमी एश्योर वापस आ चुका है, जिसके अंतर्गत यदि आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे। तो ये हमारा एश्योरेंस है, जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10।